भाइयों, सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जब पूरा भारत तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती पर स्थित एक ऐसा दुर्ग जिसने सदियों तक भारत के आत्मसम्मान की रक्षा की। उसका नाम है कालिंजर किला। यह झांकी केवल एक दृश्य नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत की जीवंत कहानी है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की ऊंची चट्टानों पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है कालिंजर किला। चारों ओर गहरी खाइयाँ, खड़ी चट्टानें, सकरे रास्ते, मानो प्रकृति स्वयं इस किले की रक्षक हो। यही कारण था कि कालिंजर को अभेद्य किला कहा जाता था। इतिहास की परतें खोलें तो पता चलता है कि कालिंजर किला अत्यंत प्राचीन है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के अधीन यह किला शक्ति, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र था। यह केवल एक सैन्य दुर्ग नहीं था बल्कि एक समृद्ध नगर जहां कला, धर्म और शासन तीनों का समन्वय दिखाई देता था। 1023 ईस्वी इतिहास का एक निर्णायक क्षण। विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने कालिंजर किले पर आक्रमण किया। भारी सेना, आधुनिक हथियार, फिर भी कालिंजर की दीवारें झुकी नहीं। किले की मजबूती और रक्षकों की वीरता ने दुनिया को यह संदेश दिया, भारत केवल भूमि नहीं, स्वाभिमान है। समय बदला, सत्ता बदली। कालिंजर किला मुगल सम्राट अकबर के अधीन आया। इसके बाद भी यह किला अपने ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा। किले के भीतर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर आज भी आस्था का केंद्र है। यहाँ की मूर्तियाँ, शिलालेख और जलाशय यह सिद्ध करते हैं कि कालिंजर केवल युद्ध का प्रतीक नहीं बल्कि अध्यात्म और संस्कृति का भी केंद्र था। कालिंजर किले की बनावट अपने समय से बहुत आगे थी। मजबूत पत्थर की दीवारें, वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था, गुप्त सुरंगें, प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली, यह सब दर्शाता है कि प्राचीन भारत वैज्ञानिक सोच में कितना उन्नत था। आज 26 जनवरी इसी कालिंजर किले की झांकी भारत के गणतंत्र का हिस्सा बनी है। किले पर लहराता तिरंगा यह बताता है कि जहां कभी तलवारों से रक्षा हुई, आज वहीं संविधान से राष्ट्र सुरक्षित है। गणतंत्र हमें सिखाता है कि शक्ति अब जनता के हाथ में है। कालिंजर किला हमारी आने वाली पीढ़ियों को 3 महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, संघर्ष में भी हार मत मानो। अपनी जड़ों और इतिहास को मत भूलो। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करो। कालिंजर किला पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रहरी है। आज गणतंत्र दिवस पर यह झांकी हमें याद दिलाती है कि जिस देश का अतीत इतना वीर हो, उसका भविष्य कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। इससे हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। कहा जाता है कि इस किले का नाम काल प्लस जर से बना है, अर्थात जहां काल भी हार जाए। मान्यता है कि जो योद्धा इस किले की रक्षा करता था वह मृत्यु से नहीं बल्कि इतिहास में अमर होता था। यही कारण है कि कालिंजर सिर्फ एक किला नहीं बल्कि अजेय आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान कालिंजर किले का सैन्य महत्व धीरे धीरे कम हो गया। इस दुर्ग को रणनीतिक दृष्टि से कम उपयोगी समझा गया, परंतु जिस किले ने सदियों तक आक्रमण झेले हों, उसे समय भी पूरी तरह मिटा नहीं सका। आज कालिंजर किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। इसके कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि समय से इसके कुछ हिस्से नुकसान हो गए हैं, फिर भी इसकी दीवारें आज भी भारत के गौरव की कहानी कहती है। यह किला
इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए जीवित पाठशाला है। आज जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कालिंजर जैसे किले हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र अचानक नहीं आया, इसके पीछे सदियों का संघर्ष और बलिदान है। जहाँ कभी राजाओं ने शासन किया, आज वहाँ जनता का राज्य है। 26 जनवरी के कालिंजर किले की झांकी निकालना केवल इतिहास दिखाना नहीं है, यह झांकी बताती है कि भारत अपनी जड़ों को नहीं भूलता, भारत अपने वीरों को नमन करता है और भारत अपने संविधान पर गर्व करता है। किले पर लहराता तिरंगा अतीत और वर्तमान के बीच एक मजबूत सेतु है। आज की युवा पीढ़ी के लिए कालिंजर किला एक सवाल भी है, क्या हम अपने इतिहास से उतने ही मजबूत हैं जितनी मजबूत इसकी दीवारें थीं? उत्तर हमारे कर्मों में छिपा है। कालिंजर किला न केवल पत्थर है, न केवल स्मारक है, यह भारत की संस्कृति, शौर्य और संविधान तीनों का संगम है। आज का गणतंत्र दिवस पर यह झांकी हमें याद दिलाती है, जिस देश का इतिहास अडिग हो उसका गणतंत्र अटूट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों, जय श्री राम। हमें सभी अपने प्यारे सभी दर्शकों को हम यहाँ बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि सामने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऐतिहासिक है, कालिंजर किला के अंदर है। कालिंजर जानते हैं आप सभी लोग, बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। और ये जो सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है, इसको रंग महल कहा जाता है। भाइयों, जैसे आप लोग सभी जानते हो, रंग महल वो जगह होती है जहाँ पर राजा कहीं से युद्ध लड़ करके आता था तो वहाँ बैठ करके जो है आराम करते थे, और तमाम गाना गाने वाले नर्तकियों और तमाम प्रकार के जो उनके संगीत के सभी वाद्य यंत्रों के साथ जो संगीत प्रेमी होते थे, बैठ करके यहाँ गायन होता था, जिससे राजा अपने युद्धों के थकान को उतारते थे, आराम करते थे 10-15 दिन। इसके बाद फिर अगले युद्ध पे जाना होता था या कहीं पे भी जाना होता था तो यहीं से वो प्रस्थान करते थे। और अभी देखते हैं जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। भारत का आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इसको अपने अंडरटेकिंग किया हुआ है। इसमें अभी बहुत सारी मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन अभी किया नहीं गया है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, आज भी ये जिस रूप में खड़ा है, अपने आप में एक बहुत विचित्र आर्किटेक्चर का नमूना है और एक बहुत विचित्र इमारत के रूप में दिखाई दे रहा है, जो आज के समय में ऐसे बनाना असंभव है। और प्राचीन काल में इतने हमारे जो है बहुत सारे लोग ऐसे कारीगर हुआ करते थे जो इस ढंग का स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम हुआ करते थे। जय श्री राम। भाइयों, जैसे अभी हम आपको अभी बताए हैं कि ये रंग महल है। अब रंग महल का जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो सामने वाला भाग है, इसको आप सामने से देख सकते हैं। ये सामने का भाग है, ये एंट्री पॉइंट है, मेन गेट यही है। यहीं से हमारे जो प्राचीन समय के राजा महाराजा थे, रंग महल जो बनवाते थे, तो मेन गेट इस ढंग से बनाया जाता था कि किनारे पर दो दरबारों के लिए, दरबारियों के लिए जगह रखी जाती थी, जहाँ पे जैसे आप सामने देख सकते हैं दो जो सेब का बना हुआ है, सामने वाला जो सेब दिखाई देता था, इसमें दरबारी खड़े होते थे दो, और सामने से मेन गेट होता था। इसमें राजा की एंट्री होती थी। अंदर बहुत सा चौड़ा आंगन होता था, जहाँ पर पूरी जो है सभा लगती थी राजा की, और उस आंगन में चारों तरफ वाद्य यंत्र रखे जाते थे। बीच में नर्तकियाँ नृत्य किया करती थी, और राजा अपने सिंहासन पर बैठ करके अभी अपने सभी दरबारियों के साथ वहाँ पर संगीत का आनंद लेता था, और अपने युद्ध और तमाम प्रकार की राजनीतिक लड़ाइयों से वो अपने आप को जो है यहाँ पे एक सुकून का पल बिताता था, और जिसे रंग महल कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सामने वाला भाग कितना सुंदर है। इसका आर्किटेक्चर आज के ज़माने में भी बनाना संभव बहुत मुश्किल है, और कितने बेहतर ढंग से बनाया गया है। जबकि आप लोग जानते हैं कि पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं था। सीमेंट की जगह पर यहाँ पर जो है हम पहले चूना और सुर्खी का मसाला लगा करके बनाया जाता था। देखिए, आज भी ये स्ट्रक्चर अपने दम पे खड़ा हुआ है, और ये
आज हमारे इतिहास की और हमारे भारत के राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई हुई तमाम प्रकार की इमारतें हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर का नमूना पेश कर रही हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।